Hello students, welcome to my channel. This is Satin Kumar Mahajan. We were discussing the ways of expressing concentration. हमारा नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन टर्म होगा. हम एक कंसंट्रेशन प्रेजेंटेशन करेंगे. तो किस टर्म में? मोल फ्रैक्शन. उसके बाद हम बात करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी की. तो याद रखेंगे ये क्या है. ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जब सोल्यूशन बनाते हैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन. चलो डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन. The mole fraction of a component in a solution is defined as the ratio of the number of moles of that component to the total number of moles of all components in the solution. It is represented by X. Mole fraction is an ideal way of representing the concentrations of various chemical species in a mixture. It is useful for representing concentrations in gaseous mixtures. For example, in a binary mixture, if the number of moles of A and B are Na and Nb, respectively, then the mole fraction of A, XA, equals Na divided by Na plus Nb. And the mole fraction of B, XB, equals Nb divided by Na plus Nb. It can be seen that the sum of the mole fractions of देखो आपको बताना है मोल फ्रैक्शन. तो ये जो x टर्म दिया गया है क्या दिखाता है? मोल फ्रैक्शन. ये जो आपको x जैसा दिख रहा है, राइट, दिस वन, ये क्या दिखाता है? मोल फ्रैक्शन सिंबल. तो मोल फ्रैक्शन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. किसी एक का मोल फ्रैक्शन समझ गए ना. किसी हम कह रहे हैं इस पूरे ये एक तरह का गैस जार है. एक गैस जार है, इस पे देखो ए वाले भी हैं और बी वाले भी हैं. बी भी दिख रहा है और ए भी दिख रहे हैं. खूब सारे ए हैं, खूब सारे बी. हम चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, जो कि एक तरह का गैसीय सोल्यूशन है, यहाँ पर किसी एक का फ्रैक्शन कितना है, कितना पार्ट कौन सा है. तो हम कह रहे हैं अगर हमको किसी एक का पार्ट निकालना है तो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर के कितने मोल हैं डिवाइडेड बाई टोटल मोल. हमें ए के निकालना, हमें बताना है कि ए कितने पार्ट हैं इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर. तो कहोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू उस पार्ट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल. टोटल मोल कितने हो जाएंगे? एन ए प्लस एन बी. अगर हमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो क्या कहोगे? बी का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल. तो ये इसका प्रेजेंटेशन आएगा. जिसके लिए भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोल डिवाइड कर दो टोटल मोल से. एग्जैक्टली. नेक्स्ट देखें. component A and component B is 1. That is, XA plus XB equals 1. एग्जैक्टली. दोनों का कंटेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए मोल फ्रैक्शन में. दिखाएंगे भी सोल्यूशन में पार्ट करके. यानी एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू हमेशा 1 ही रहेगा. अगर आपको याद रखेंगे, अगर आपको एक का मोल, किसी एक पर्टिकुलर का फ्रैक्शन का मोल निकल आए तो उसको 1 माइनस कर दो तो दूसरे फ्रैक्शन का, दूसरे पर्टिकुलर कंपोनेंट का आप फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बता सकते हो. 1 माइनस समथिंग. Solution containing I components, the mole fraction of the ith component, Xi, is expressed as Ni divided by N1 plus N2 plus N3 and so on. It is, कह रहे हैं हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें बहुत सारे मोल्स हैं, अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, खूब कंपोनेंट है. आई कंपोनेंट मतलब nth कंपोनेंट, बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं. तो कभी भी किसी का भी निकालना चाहेंगे हम बोलेंगे एक्स आई इक्वल्स टू आई कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट है, डिवाइडेड बाई टोटल कंपोनेंट, टोटल मोल्स. किसी एक का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स. ये याद रखेंगे, किसी पर्टिकुलर का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स. बस. Important to note that the sum of the mole fractions of all the components of a solution is always equal to 1. That is, in a solution of I components, x1 plus x2 plus x3 and so on till xi is equal to 1. याद रखेंगे सबके कंपोनेंट मिलकर क्या हो जाएंगे? For मोल example, फ्रैक्शन में 1. if a solution contains 4 moles of alcohol and 6 moles of water, then the mole fraction of alcohol can be calculated by substituting the values of the number of moles of alcohol and the number of moles of water in the formula. Thus,
mole fraction of alcohol equals 4 divided by 4 plus 6, which is equal to 0.4. As the sum of the mole fractions of all the components of a solution is always equal to 1, the sum. याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन दिया है, एक जनरल एग्जांपल दिया है कि आपके पास ये मान लो ये एक वाटर एक एक अल्कोहल प्लस वाटर सोल्यूशन है। यहाँ पर 4 मोल अल्कोहल और 6 मोल वाटर है, तो 4 + 6 अल्टीमेटली 10 मोल्स हुआ टोटल टोटल। तो इसको हम प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन हम मोल फॉर्म में बता सकते हैं। कैसे? 4 मोल अल्कोहल दिया, 6 मोल वाटर दिया, तो कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल का मतलब हुआ मोल ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल में वाटर भी कैलकुलेट हो गया, तो कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 4 + 6 टोटल मोल, अल्टीमेटली कितना है? 0.4। ध्यान से देखेंगे, ये जो आया है अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आया है, तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.4। तो अगर हम कह दें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 1 - 0.4, तो कितना हो जाएगा? 0.6। एग्जैक्टली। इसे देखें फिर से। Of the mole fraction of alcohol and the mole fraction of water is 1. Or the mole fraction of water is 1 minus 0.4 or 0.6. Noted here that mole fraction is a dimensionless quantity. Dimensionless quantity. Let us now look at another frequently used concentration term, molarity. डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब होगा, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो याद रखेंगे उसके आगे हम यूनिट नहीं रखते। फिर इसमें पढ़ते हैं कि जो भी डायमेंशंस लेस क्वांटिटी होती हैं, कोई डायमेंशन नहीं, इसका मतलब वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड और क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। तो ओवरऑल कैसी क्वांटिटी हुई? डायमेंशनलेस। तो क्या बोलेंगे उस पर? यूनिटलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पर यूनिट नहीं रखते आगे। देखें, Molarity is defined as the number of moles of a solute dissolved in 1 liter of the solution. मोलैरिटी। It is represented by capital M. Mathematically, the molarity of a solution can be represented as M is equal to N. The number of moles of solute divided by V, the total volume of the solution in liters. If Wb grams of the solute of molar mass Mb is present in V milliliters of a given solution, then M is equal to Wb divided by molar mass Mb multiplied by 1000 by V ml. Now, देखो इसे, ये फार्मूला कैसे जनरेट किया गया। सबसे पहले क्या लिखा है? मोलैरिटी इज इक्वल टू, सिंबल दिया कैपिटल M, इज इक्वल टू N/V। ये याद रखेंगे, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? N/V। और जो V लिख रहे हैं यहाँ पर वो कितना लिखेंगे? 1000 ml। तो याद रखेंगे इस टर्म्स को, ज़रा समझो पहले मैंने इसको कैसे डिराइव करते हैं। मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, N का मतलब मोल, और मोल कैसे लिखा जाता है? वेट अपॉन, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड अपॉन वी है ना। तो कैसे लिखे? प्रेजेंटेशन कैसा आएगा? और वी कितना होना चाहिए? 1000। तो देखो कैसा हो जाएगा? W/M, करेक्ट। वी तो नीचे ही है, और वी कैसे लिखते हैं? और V/1000 ये प्रेजेंटेशन होता है। तो W/M, वी तो नीचे ही है डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 1000 ऊपर आ जाएगा, तो 1000 देखो ऊपर आ गया, नीचे भी रह गया। तो ये यही प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा गया है, राइट। W/M, राइट, जो कि N है, इसकी वैल्यू है, N की वैल्यू, ये इतना हो गया वैल्यू, और ये हो गया V को किस में लिखते हैं हम लोग? अपॉन 1000 कर दें तो 1000 टर्म ऊपर आ गया। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन इसका ये बन के आ गया। तो इस फॉर्मूले को सीधे याद रखेंगे, क्या है ये? N/V, N/V/1000, या इसको ऐसे कर दें, N की जगह पे क्या करें? W/M/V/1000, राइट। तो पूरी प्रेजेंटेशन ये आ जाएगा। देखो, let us solve a numerical problem on molarity. Calculate the molarity of a solution containing 10 grams of sodium hydroxide in 500 ml of the solution. The first step is to write the formula for molarity. Then, list the given variables. That is, Wb is equal to 10 grams, V is... समझ लें फिर से, जब भी आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो मोलैरिटी के लिए क्या कर दोगे? मोलैरिटी, सिंबल दिया कैपिटल M, इक्वल्स टू N/V, राइट।
फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, एन अपॉन वी याद रखेंगे केवल आप, यहाँ पे रटना नहीं है, याद रखो एन अपॉन वी। एन क्या होता है? मोल। जरा इसकी वैल्यू देखो, इसको हम लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वी, राइट। और वी के नीचे क्या होना चाहिए? 1000, ये ऐसे लिखते हैं, राइट। तो देखो दिस कंटेंट अपॉन दिस कंटेंट, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन एम, करेक्ट। वी तो नीचे ही है डिनोमिनेटर में, तो इसको वी यहाँ रखेंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो हम इसको अपॉन वन, ये जो कि सबसे नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया है ना ऐसे। ये आप इसे देखें, करेक्ट। तो इसे देखेंगे प्रॉपरली कैसे कोई चीज़ डिराइव होती है, डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एन अपॉन वी से याद रखेंगे। टर्म आ गया सीधे सीधे, क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी दिस मच। मोलैरिटी, जैसे ही मोलैरिटी टर्म आ गया तुरंत आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो जो कंटेंट गिवन है, अब क्या क्या गिवन है देखो, यहाँ पर 10 ग्राम दिया है, और मोलैरिटी में बताओ ग्राम कहाँ आता है? आपने लिखा था ना एन अपॉन वी, और एन क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, राइट। तो वेट आपको गिवन है 10 ग्राम, और वी कितना है? 500 ग्राम, अपॉन 1000 कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। तो वी की जगह क्या है? ये 1000, ये देखो इसकी कंटेंट है, ये इसकी वैल्यू है, और 10 ग्राम किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की। मॉलिकुलर वेट तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मॉलिकुलर वेट किसका निकालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो NaOH, ये आपको पता होगा ना, ये आप बता सकते हो। तो सारी चीज़ें गिवन है, क्या बताना है आपको? मोलैरिटी, एवरीथिंग इज गिवन, करेक्ट। तो कोई भी कंटेंट, कोई भी फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। याद रखो, टर्म आया मोलैरिटी, तुरंत आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन अपॉन वी, और एन अपॉन वी को क्या करेंगे? बाइफर्केट करेंगे अलग अलग टर्म्स में, और सीधे वैल्यू रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो equal to 500 ml. Molar mass M for sodium hydroxide is 40 grams per mole. Now, substituting the values in the formula and solving it, we get M is equal to 0.5 moles per liter. वैल्यू रख दी सारी। निकल गया वैल्यू। नेक्स्ट होगा हमारा कंटेंट, जो कि होगा, हम बात करेंगे मोलैलिटी। जब मोलैलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्मॉल एम प्रेजेंटेशन, और ये किस में करेंगे? एन अपॉन किलोग्राम, करेक्ट। मोलैरिटी में क्या किया था? एन अपॉन 1000 या एन अपॉन वी किया था, यहाँ पे करेंगे एन अपॉन किलोग्राम, यानी एन अपॉन मास। तो याद रखेंगे, इसके लिए डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।